दोस्तों, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी है, बाकी प्लेयर भी, साथ ही कुछ प्लेंटीज भी हैं। तो वही बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास के रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक और वैल्यूबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 5 मनी रूल शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड 20 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल को फॉलो करके जल्द ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है पैसा। पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 या इसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बनाने में से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या आपके स्किल्स को कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकता है जितना आपकी सेविंग वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखो, सेविंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इस सेविंग के पैसों को काम पे लगाना भी ज़रूरी है। अपनी खुद की स्किल को इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लाइन पकड़ सकते हैं या फास्ट लाइन। ऐसे ठीक से समझने के लिए आप एन.जे. डिमार्को की बुक भी पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 2, डोंट चीज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ कि मनी आपके पास खुद आए। आपके स्किल और एक्सीलेंस की वजह से आपको जितना वैल्यूबल बनते हैं इतना ही लोग आपको पैसा देता है। उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे। अगर आप इतने केबल हो कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो तभी आपने देखा होगा कि कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का ही लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ इतने वैल्यूबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज़ कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाता है कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आपको ये वैल्यूबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप इसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना मैं आपको सीखता हूँ इतना ही अलग पे आपको नज़रिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस पे मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, ये वीडियोस देखोगे या एवन किसी से भी सीखोगे, इतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे इतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जल्दी रिच बनेंगे। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम से कम ज़्यादा आप ऐसे फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स या नॉलेज लेने में लगाओ, क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, कि आजकल की यंगस्टर रोज़ 2 से 3 घंटे नेटवर्क्स पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की सबके पास बहुत जल्द लेके जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास ज़रूरत की चीज़ें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है,
جب تک آپ کے اس آئیڈیا کو اپلائی نہیں کرتے تب تک آئیڈیا صرف ایک آئیڈیا ہے اور کچھ نہیں۔ تو آپ کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس فائنانشل سکسیس کی جرنی کو شروع کرنا ہے، کیونکہ بل گیٹس کا کہنا ہے اگر آپ غریب پیدا ہوئے تھے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہو تو یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ نمبر 5، ٹریک یور منی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہو یا جاب ورکنگ یا ایک بزنس مین، ایک رول جو آپ کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے وہ ہے آپ اپنے پیسوں کو ٹریک کرنا اور جیٹنگ اور سپینڈنگ کا حساب رکھنا۔ آپ کے پاس جو بھی پیسہ رہتا ہے اسے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں کتنا خرچ کرو گے، آپ کی نیڈز کیا ہے، یعنی آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں پہ آپ پیسہ ویسٹ کرتے ہو، کیونکہ آپ کو صرف ان کا شوق ہے۔ اپنے جو بھی منتھلی بجٹ سیٹ کیا ہے اس میں آپ کو ٹکے رہنا ہوگا، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب ان پیپر یا کسی سافٹ ویئر میں ہونا چاہیے۔